उससे ज्यादा कम। अभी वो जो फ्रेम, देखो हमें चार चार टॉपिक पढ़ाए थे मैं उस दिन उन लोग को। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही सर। है? हाँ, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है हमें। सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है कॉइल कंडक्टर। कॉइल कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट नंबर 1, एक होता है हीटिंग इफेक्ट। और इफेक्ट नंबर 2, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये वही बात है कि आग हमेशा जलाएगा और पानी हमेशा प्यास बुझाएगा। अब पानी प्यास क्यों बुझाता है? प्रॉपर्टी है। अब आग जलाता क्यों है? प्रॉपर्टी है। अब करंट अगर है तो हीटिंग क्यों होगा? ये करंट की प्रॉपर्टी में आता है। करंट अगर है तो जैसे करंट का हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाता है, उसमें हम क्या सप्लाई करें? करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट है, तभी तो इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो रही है। हाँ, जैसे करंट का हीटिंग इफेक्ट है, ठीक वैसे ही करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। ये बात हमें लेटर रियलाइज हुई। ये बात हमें लेट से रियलाइज हुई। करंट, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। अब आपने करंट कहा और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, तो फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। कोई भी अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैंने पढ़ा है तो उसके दो पोल होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद रखना, इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्ड लाइंस। क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्ड लाइंस। कर्व लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो चैप्टर कभी बनता ही नहीं। कभी नेचर को पता था कि हम इसका यूज करने वाले हैं। नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में एंटर करेगा। नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में एंटर किया। हमेशा हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में एंटर करेगा। हेलो? कोई डाउट इसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस। क्लोज क्यों? ये अगर यहां शुरू हो रहा है, साउथ पोल में आएगा, और फिर मैग्नेट के अंदर ये कैसे रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से शुरू होगा, साउथ पोल में आके खत्म होगा। फिर मैग्नेट के अंदर ये क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। ये कभी ब्रेक नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस है। और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ये क्या रहेगा? क्लोज। कहीं ब्रेक नहीं है। और कर्व लाइन पे, अगर कर्व नहीं होती तो कभी क्लोज लाइन नहीं बना सकते। आप मुझे एक स्ट्रेट वायर को क्लोज करके दिखाइए। स्ट्रेट वायर को अगर आप क्लोज करना चाहती हैं तो आपको इसको कर्व करना ही पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व लाइन। अच्छा, अगर इस कंडक्टर में से करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो की जाएगी। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इस कंडक्टर के अराउंड अगर करंट जा रहा है तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे। और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करें तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। और वो फील्ड लाइन कैसा होता है? अगर मानो करंट इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके
परपेंडिकुलर बनेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। करंट इधर जा रहा है और फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, इसके परपेंडिकुलर। मतलब फील्ड लाइंस ऐसे होंगी और करंट हमेशा ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन is always perpendicular to the direction of flow of current. Magnetic effect of current, whenever a conductor carrying current is observed, it has magnetic field lines. It has magnetic field lines around it, comma, the plane of magnetic field lines. The plane of magnetic field lines is always perpendicular, is always perpendicular to the direction, to the direction of flow of current. चलेगा? अच्छा बताइए, करंट अभी कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप। अभी करंट बॉटम टू टॉप जा रहा है, और अगर मैं करंट ऐसे बनाता हूं तो ये टॉप टू बॉटम आ रहा है। इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ऐसी। इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ऐसी। अगर आपने कोई सर्कल बनाया है तो या तो आपने उसको क्लॉकवाइज बनाया है या एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये जानना तब जरूरी हो जाता है जब वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन मैटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन मैटर करेगा। ये जानना कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज ये जरूरी है। अच्छा, अब इस डायरेक्शन को पता करने के लिए आपको अपना राइट हैंड उठाना होगा, एंड रूल इज राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन is given by right hand thumb rule। ये क्या कहता है? thumb pointing towards the direction of current, thumb pointing towards the direction of current, the direction in which, the direction in which fingers curl gives the direction of magnetic field lines। राइट हैंड उठाइए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पाइए। ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। ये डायरेक्शन ऐसा होगा। अच्छा, इधर कैसा होगा? ये करंट टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज हो रहा है। ये पता कर लिया आपने? अच्छा, अब इधर आइए। ये एक सर्कुलर लूप है, ये स्ट्रेट कंडक्टर था, ये सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, कॉइल कंडक्टर कैरिंग करंट। कोई कितना भी सर्कल क्यों ना बनाए, लेकिन उसका एक छोटा सा सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। आप कितनी भी कर्व लाइन बना दीजिए संसार की, उसका एक छोटा सा सेगमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये कॉइल कंडक्टर है, और इसका ये छोटा सा सेगमेंट, मैं एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर रहा हूं, और ये वाली थ्योरी यहां लग जाएगी। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ जो फील्ड लाइंस होंगी कैसी होंगी?
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आप बताइए मुझे। और यहाँ जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस सेगमेंट पे, इस सेगमेंट में ये ए टू बी है, इस सेगमेंट में करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये फील्ड लाइन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ। और इस सेगमेंट में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे। अच्छा, अभी जो मैं बोलूंगा वो आपको बस समझ आएगा, पर समझ नहीं आएगा। क्या आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये अगर कॉइल है तो यहाँ फील्ड लाइन कैसी बनी है, ऐसी ना। और ये अगर कॉइल है तो इस पार्ट में फील्ड लाइन कैसी बनी है, ऐसी। अच्छा, सिर्फ अंदर की तरफ देखो, सिर्फ अंदर की तरफ। तो बताइए, अंदर की तरफ आपको फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है ना, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, देखो। कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। अगर इधर से देख रहा हूँ तो वो अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर इधर से देखूंगा पीछे से, तो बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी। एक पॉइंट है जहां फील्ड लाइन अंदर घुस रही है, और इसका एक पार्ट इधर है जहां से फील्ड लाइन बाहर आ रही है। अरे वायर का कुछ तो थिकनेस है, वायर का कुछ तो थिकनेस है अर्जुन। मैग्नेट था ना ये। अच्छा, अब इस मैग्नेट को श्रिंक कर दो, तो ये साउथ है, ये क्या होगा, नॉर्थ। अच्छा, फील्ड लाइंस अभी भी कैसी होंगी, ऐसी। अच्छा, इस वायर को और थिकनेस, इसको और थिन कर दो, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ। फील्ड लाइन अभी भी ऐसी होंगी। इसको और थिन कर देते हैं, ये साउथ और ये नॉर्थ, अभी भी फील्ड लाइन ऐसी होंगी। अरे, इसको इतना थिन कर दिया कि इसका थिकनेस और वायर का थिकनेस सेम है। इसको इतना थिन कर दिया कि इसका थिकनेस और वायर का थिकनेस सेम हो गया। अच्छा, बताइए, वायर का ये वाला फेस नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल, यहाँ फील्ड लाइन अंदर घुस रही है साउथ से। और उधर अगर देखूंगा तो एक वायर, एक छोटा सा मैग्नेट हो गया, पतला सा मैग्नेट हो गया। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक साइड में नॉर्थ पोल हो गया, एक साइड में साउथ पोल। लेकिन ये मैग्नेट तब तक ही रहेगा जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्विच बंद हो जाएगा, करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बंद चली जाएगी। कोई डाउट नहीं। अच्छा, इतना सब कुछ मैंने जब समझाया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो मुझे समझ आया फील्ड लाइन अंदर गया, और फील्ड लाइन अंदर गया मतलब ये कौन सा पोल है, साउथ। इतना दिमाग नहीं लगा। इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज, करंट अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो साउथ पोल। अच्छा सोचो, तुम्हें पता है मैं इस हाथ को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, पर तुम्हें क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं बोल रहा हूँ अरे मैं तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तुम बोलो क्या बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारी बहस शुरू हो गई। फिर मैंने तुम्हारी तरफ से देखा तो मैंने सच में देखा कि एंटी क्लॉकवाइज। मैं देखने का नजरिया है, मैं इधर से देख रहा हूँ कि इधर से देख रहा हूँ। जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये मुझे क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। पर अगर मैं बोर्ड के पीछे जाके देखूंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो क्लॉकवाइज भी, है तो एंटी क्लॉकवाइज भी, आपने कहां से देखा है। हाँ, और पीछे से देखा है तो वो अलग है। तो अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल। तो अब मैं सिंपल से बना सकता हूं, देखो ये कौन सा पोल है,
नॉर्थ, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। कोई डाउट? ये था हमारा टॉपिक की, नोट कर लीजिए इसको। पहले किया हुआ है सब? कब? कब किया हुआ है? अच्छा, चलो लिख लो, ये नहीं लिखा है, लिखो। 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, नहीं 5 पढ़ने होते हैं, ये तीसरा है। अब ये सिंपल है, मेरे पास कॉइल है, ये पॉजिटिव है तो यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट वापस आ रहा है। ये कॉइल है एबीसीडी, और यहां में नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया हूं। ये हम कल के क्लास में सब रीजनिंग में लिखेंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी, और ये कॉइल है जिसमें से करंट जा रहा है आई। कौन सी दो चीज प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? करंट। अगर दो चीज साथ में तो तीसरी चीज हो जाएगी। करंट और मैग्नेटिज्म अगर प्रेजेंट है तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क जेनरेटेड, टॉर्क जनरेट होगा। ऐसा क्यों होगा? सुनिए जरा। मैग्नेटिक प्रेजेंट, मैग्नेटिक, ये मैग्नेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैग्नेट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि करंट का भी क्या इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो एक मैग्नेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, और क्योंकि कंडक्टर में से करंट जाएगा तो उसके भी मैग्नेटिज्म होंगे। एक मैग्नेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, और कंडक्टर में से अगर करंट जाता है तो कंडक्टर भी कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। मतलब ये वही बात है कि आपने एक मैग्नेट के बीच में एक और मैग्नेट रख दिया, एक शेर के साथ दूसरे शेर को रख दिया, तो दोनों में कुछ तो भिड़ंत होगी। ये जो भिड़ंत है फिजिक्स में फोर्स है। इस कॉइल में अचानक से क्या लग जाएगा? फोर्स। अच्छा, अगर ये कॉइल फ्री है, कहीं बंधा हुआ नहीं है, तो फोर्स लगेगा? ये स्ट्रेट लाइन में कहीं धक्का खा के चला जाएगा? अगर ये कॉइल फ्री है, कहीं बंधा हुआ नहीं है, तो इस पे फोर्स लगेगा, और ये स्ट्रेट लाइन में कहीं मूव होकर चला जाएगा। लेकिन अगर इस कॉइल को मैंने कहीं बांध दिया है, बंधे हुए चीज में जब फोर्स लगती है तो वो क्या शो करता है? रोटेशन, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स या टॉर्क? टॉर्क। तो मैंने क्या क्या लिया है बोलो? एक कॉइल लिया है, कॉइल में से क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो उस कॉइल का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म। और इस कॉइल को मैंने किस में रख दिया है? मैग्नेट में। तो दोनों में इंटरेक्शन होगा, और कॉइल क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेन एवर अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। मैग्नेटिज्म तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो एक्सपीरियंस क्या करेगा? टॉर्क। एंड द टॉर्क रोटेट्स द कॉइल आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड टॉपिक ये हमारा। वेन एवर अ कॉइल कैरिंग करंट is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field, it experiences torque, it experiences torque which rotates the coil, which rotates the coil either clockwise, either clockwise or either clockwise or anti-clockwise. And the direction of rotation and the direction of torque is given by Fleming's Fleming's left hand rule. कब राइट हैंड उठाने बोलते हो, कभी लेफ्ट हैंड उठाने बोलते हो? अब ऐसा ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अरे कुछ तो समझदारी, बुद्धि, याददाश्त, सब कुछ का प्रयोग करना पड़ता है। किस चीज का डायरेक्शन निकालना चाहते हो?
ये तो पता है। किस चीज का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं? टॉर्क। तो लेफ्ट हैंड उठाओगे। लास्ट क्लास कौन से डायरेक्शन को पता किया था हमने? इंड्यूस करंट। तो कौन सा हैंड उठाया था? राइट हैंड। अब कुछ बातें तो मस्तिष्क का प्रयोग करके ही आता है, इतना से याद रखना पड़ता है। टॉर्क के लिए लेफ्ट हैंड उठाऊंगा और इंड्यूस करंट के लिए राइट हैंड। तब मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा। लेफ्ट हैंड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब करंट किधर जा रहा है? ए टू बी या बी टू ए? ए टू बी। सेंट्रल फिंगर बताता है करंट, सी फॉर सेंट्रल फिंगर, सी फॉर करंट। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। और सेंट्रल फिंगर बताएगा करंट। और ये बताएगा फोर्स, टॉर्क। यहां लगा ओरिजिन यहाँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। करंट ऊपर की तरफ है। फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है? बोर्ड के ऊपर की बोर्ड के पीछे? बोर्ड के पीछे। तो इस पे टॉर्क लगेगा पीछे की तरफ। ए बी में टॉर्क लगेगा पीछे की तरफ। ये जाएगा डाउन। समझ गए? अच्छा, इधर। इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा। करंट कैसे जा रहा है? सी टू। करंट जा रहा है सी टू डी। तो अब हम किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो ये कहां जाएगा? एफ। आप। हाँ। अच्छा हाँ, अब इसको देखते कहां से देख रहे हो? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखने का नजरिया। हाँ। तुम इसको यहां से देखते हो कि ऐसे। तो ये तुम्हें कैसे दिख रहा होगा? ए, ये तुम्हें कैसे दिख रहा होगा? ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज। ये अंदर जा रहा है। तुम यहां से देख रहे हो, यहां से। यहां से नीचे से, बोर्ड के नीचे से। तो ये कहां जा रहा है? नीचे। ये ये ऐसा है। और आप इसको यहां से देख रहे हो, यहां से। ये अंगूठा ए बी है। और ये सी डी है। ये भी कहां जा रहा है? ऐसे जो ए बी कहां जा रहा है? नीचे। और सी डी ऊपर आ रहा है ना। तो ये कैसे घुमा? एंटी क्लॉकवाइज। इस बोर्ड को उठा के, इस बोर्ड को उठा के मैं आपके सामने ऐसे रख दूं। पूरे बोर्ड को उठाया, सामने रख दिया। ये भी कहाँ जा रहा था? बोर्ड के नीचे। तो अब ये कहाँ जाएगा? ऐसे। ये भी अंगूठा मेरा ए बी है, ये नीचे जाएगा। तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। समझ गए? अच्छा, क्लॉकवाइज भी हो सकता था। क्लॉकवाइज भी हो सकता था। क्लॉकवाइज कैसे होता? सिर्फ इतना सा बदलते कि इसको नेगेटिव कर देते, इसको नेगेटिव कर देते और इसको पॉजिटिव कर देते, तो क्लॉकवाइज हो जाता। क्या बात समझ में आ गई? किसका डायरेक्शन निकालना है? टॉर्क का। तो कौन से हैंड से निकालेंगे? ये याद रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। हाँ। इससे क्या करते हैं? इससे डीसी मोटर बनाते हैं। ये ये सब रूल्स, ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था। और फिर हम वो वाला क्लास कर रहे थे। उसके बीच में एक डीसी मोटर भी हो गया था। ओ थर्सडे पहले समझ आ जाएगा। ये रूल समझ आई, ये जरूरी, ये बेसिक्स है, वरना टॉपिक समझ नहीं आएगा। अब हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 4। तो फिर कैसे होता देख। हाँ। ये मान ले सब कुछ ऐसा ही है। कर्व, हाँ, कॉनकेव। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हाँ। अच्छा, आप कौन सा हैंड उठाऊंगा? लेफ्ट हैंड। अच्छा, अब फील्ड लाइन इधर है। इधर देखो, फील्ड लाइन इधर। और करंट किधर जा रहा है? नहीं, पॉजिटिव यही है। करंट सी टू डी आ रहा है। सी टू डी। सी टू डी। हाँ ऐसे। अरे वाह। तो अब हम किधर पॉइंट कर रहे हैं? करके देखो। हाँ, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? लली वो राइट हैंड है। हाँ, लेफ्ट हैंड उठाना। हाँ। ये पीछे पॉइंट कर रहा है। अभी ये क्या था? फोर्स अप। और तब ये क्या होगा? फोर्स डाउन। अच्छा, और इधर क्या होगा? फोर्स डाउन। और सोचो, टॉर्क।
कपल लगने का कंडीशन क्या था? टू पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। टू पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग गए, इसमें क्या लग गया? टॉर्क। समझ गए? अच्छा, टॉपिक नंबर 4। ओ, नोट्स तो रिकॉर्ड। हाँ, कहाँ फर्क पड़ेगा? बता दो, कल के क्लास में सब लिखा दूंगा। है, 2 टॉपिक है, हो गया ज्यादा। 10। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ देखो। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो छोटा है, वो बहुत छोटा है। ये तो कल ही करवाया था, ये कल ही करवाया था। अच्छा देखो, अब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और क्या प्रेजेंट है? गैल्वेनोमीटर है। बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, गैल्वेनोमीटर है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट्स करंट। मतलब मैंने गैल्वेनोमीटर लगा ये चेक करना चाहा कि करंट है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एबीसीडी में, इस एबीसीडी में मैं टॉर्क लगा रहा हूं। टॉर्क मतलब ये ऐसा है, एक कॉइल है ऐसी, एक कॉइल ऐसी है, ऐसी। और इस कॉइल में एक हैंडल लगा है, ऐसा हैंडल, ऐसा। और मैं यहां इसको पकड़ के कॉइल को मूव करा, कॉइल को, तो वो कॉइल मूव करने लगेगा, कॉइल मूव करने लगेगा। अच्छा, कॉइल अगर मूव करेगा तो कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपको याद होगा N इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। Whenever magnetic flux associated with the coil changes, an EMF is induced। तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, और वो EMF की वजह से इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट। तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है पूरी थ्योरी, तो मैं नहीं जा रहा। और अच्छा, मुझे क्या पता करना है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, whenever magnetic flux, whenever magnetic flux associated with a coil changes, an EMF is induced in it, and and the direction and the direction of induced current, and the direction of induced current is determined by Fleming's which rule? Right hand rule। बस बता दीजिए, एबी में करंट, एबी में करंट ए टू भी जाएगा या बी टू? याद है कल हमने पढ़ा था कार्बन ब्रश बी वन, कार्बन ब्रश बी टू, करंट एंटर्स फ्रॉम कार्बन ब्रश बी वन और करंट एंटर्स फ्रॉम कार्बन ब्रश बी टू वाले क्वेश्चन। बताइए, एबी में करंट ए टू बी जाएगा कि बी टू है? कुछ मत बताइए, पहले ये तो पूछिए, एबी अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? अरे इनोसेंटो, अरे बताने तो दे मुझे, एबी ऊपर गया है कि नीचे गया है? एबी डाउन गया है, एबी डाउन गया है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। एबी कैसे गया है? डाउन। तो अब सेंट्रल फिंगर किधर पॉइंट कर रहा है? बी टू ए। तो करंट फ्लो करेगा बी टू। फिर देखें, अच्छा, कोई डाउट है इसमें? अगर बी टू है तो इसमें क्या रहेगा? ये अगर डाउन गया है, तो ये क्या है? अब अब लगा दो।
मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अप, सेंट्रल फिंगर, D to C, D to C, इसमें करंट जा रहा है D to C। ये तो ऑब्वियस था, अगर नीचे आ रहा है तो करंट यहीं से आ रहा है। तो ये हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक। अच्छा, इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत पार्ट, नहीं, सबसे छोटा पार्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द चैप्टर, मजा आना गारंटी। क्या छुट्टी सबको? नहीं, आज सिर्फ 12 का क्लास होगा, और जूनियर क्लास सब छुट्टी है। और 11 बोल रहा था कि वो आज जीसस सेलिब्रेट करेगा, तो प्लान कर रहे, देखते हैं क्या होता है। जय श्री जीसस, जीसस की बल्ले बल्ले। हाँ, रिकॉर्डिंग बहुत प्राइवेट रहेगा, नहीं कट वट नहीं देगा, अनकट रहेगा, प्राइवेट रहेगा। इसमें इसमें हमने कुछ ये थोड़ी कहा है अभी। अगर इतनी सी बात में सेंटिमेंट हर्ट हो जाते लोगों के, तो फिर मैं माफी मांगूंगा। जीसस की बल्ले बल्ले इतना ही तो बोला है। हाँ, 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 मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जीसस की बल्ले बल्ले। और डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर क्या क्या? अरे कल एक स्टूडेंट ये वीडियो भेजा, मैं क्या, बोला आज ये गाना में डांस कर। हाँ, क्या इतना पढ़ा है तुझे तो ये तो गाना सीख रहा है? हाँ, हाँ, याद करनी, अब बढ़ा दे। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, आज जाऊंगा, आज छुट्टी लेके जाऊँ। अच्छा, हाँ, देखो, मैं कॉइल को फिक्स रख रहा हूँ, मैं कॉइल को फिक्स रख रहा हूँ और मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ। डायरेक्शन मैंने उसके लिए बनाया है जिसको मैं मूव कराना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कर्व लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कर्व लाइंस। सोचो अंशु, अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसी है, ऐसी है, और मैं इधर एक कॉइल रख रहा हूँ। अब इस कॉइल में से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है अगर मैं पूछूं, तो आंसर खूब जोर वन ही आएगा। ये फील्ड लाइन इसको छू कर निकल जा रही है, ये फील्ड लाइन इसको छू कर निकल जा रही है, सिर्फ ये वाली फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट को इससे क्लोज ले जाता हूँ, तो अभी कितनी फील्ड लाइन जा रही है, एक, ये वाली फील्ड लाइन ये भी इसमें से जाएगी, ये भी इसमें से जाएगी, इसको और पास ले जाता हूँ, तो फील्ड लाइन का नंबर बढ़ता जाएगा। इसको अगर एकदम इसके अंदर घुसा देता हूँ, तो सारी फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस करेगी। तो मैग्नेट के मूव कराने से कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। या ऐसे ले लो, मैग्नेट फिक्स्ड है, कॉइल को मूव करा दे, तो भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कंटिन्यूअस कर्व लाइन है। अगर कर्व नहीं होती, अगर कर्व नहीं होती, अगर कर्व नहीं होती, तो देखो क्या प्रॉब्लम हो जाती। ये सारी लाइन कैसी है, स्ट्रेट, तो कोई फ्लक्स चेंज होता, होता, फ्लक्स चेंज होता।
अब मुझे कॉइल को कैसे मूव कराना पड़ता, ऐसे ऊपर नीचे, तब फ्लक्स चेंज होता ना। अच्छा, इसीलिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहले ज्यादा मोटे आते थे, अब धीरे धीरे वो क्या हो जा रहे हैं, पतले। अच्छा, अगर मैं कॉइल को ऐसे मूव कराता हूँ तो मुझे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर मैं कॉइल को ऐसे मूव कराता हूँ तो मुझे वो सरफेस एरिया क्या चाहिए, बहुत कम। हमारे सारे डिवाइसेस दिन पर दिन पतले होते जा रहे हैं। आप समझ लो क्या चेंज आ रहा होगा। अगर तू इसमें फ्लक्स चेंज कराना चाहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होती, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होती तो इस कॉइल को तू मूव कराता कैसे कि फ्लक्स चेंज हो। अगर तू ऐसे मूव कराता तो नंबर ऑफ फील्ड कितनी रहती, 4 and 4, नो चेंज इन फ्लक्स। लेकिन अगर तू कॉइल को ऐसे ऊपर नीचे ले जा तो फिर फ्लक्स में चेंज आता ना। ये बात समझ रहे हैं? तो इसमें तुझे सरफेस एरिया ज्यादा लगता, यू रिक्वायर लॉट ऑफ सरफेस एरिया अबव एंड बिलो। लेकिन अगर फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती तो ये सिचुएशन था। फील्ड लाइन कैसी है, फील्ड लाइन कैसी है, कर्व। तो अब मैं इस कॉइल को कैसे मूव करा रहा हूँ, एक छोटी सी कॉइल है और उसको मैं कैसे मूव करा रहा हूँ, ऐसे। अरे एक छोटा सा मैग्नेट ले लिया मैंने, बस पतला सा मैग्नेट, और एक छोटा सा कॉइल, और एक मोटर लगा दिया, वो कॉइल को ऐसे ऐसे मूव करा रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और कॉइल की स्पीड पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स कितनी ज्यादा चेंज होगा, वोल्टेज उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। पहले पहले बहुत वोल्टेज के लिए बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज आती थी, अब पतली सी बैटरी भी बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर देती। ठीक। लेकिन एक कितने वोल्ट, ओ, हम देखते हैं टाइमलाइन ऑफ बैटरीज, कोई बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री, बहुत बड़ी बैटरी से बहुत पतली बैटरी का जो ट्रांजिशन है, ये ऐसे ही कुछ हुआ होगा। मुझे एक बात बता, whenever magnetic flux associated with the coil changes, an EMF is induced. The induced EMF lasts as long as there is change in the magnetic flux, and the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. याद आ रहा है, कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही जो है। ए, वो टॉपिक सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा था, मैंने डायग्राम मिटाया था। अच्छा, नहीं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था, वही तो है, समझ गए। अच्छा, सुन, मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बोलना कौन सा करेक्ट है। अगर ये मैग्नेट को मैं मूव कराता हूँ तो इस कॉइल में क्या जनरेट होगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो जिसके जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी को अपोज करेगा, ऐसा डायरेक्शन बनाएगा, ऐसा डायरेक्शन बनाएगा ताकि उसी को अपोज कर सके जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसके दो मायने हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगा कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होना ही नहीं चाहता है इसीलिए अपोज कर रहा है। कुछ लोगों को लगा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होना चाहता इसलिए अपना डायरेक्शन ऐसा बना रहा है कि वो कॉज को अपोज कर सके। और कुछ लोगों को लगा कि इंड्यूस्ड करंट चाहता है कि मैं प्रोड्यूस होता ही रहूं, इसीलिए वो उस कॉज को अपोज कर रहा है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। बताइए, पहले वाले लोग और दूसरे वाले लोग में से आप कौन से वाले लोग हैं। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होना ही नहीं चाहता है इसलिए वो उस कॉज को अपोज कर रहा है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। या फिर आप वो वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट चाहता है कि मैं प्रोड्यूस होता रहूं इसीलिए वो कॉज को अपोज कर रहा है। पहला थोड़ा, हाँ ये नॉर्मल फिजिक्स लग रही है, सेकंड वाला एक्चुअल फिजिक्स लग रही है, ये बात सच है। अच्छा बताइए, कॉइल में से करंट अगर क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल बनाएगा, साउथ पोल। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल। इसमें अगर करंट फ्लो करेगा प्रियम, तो इसमें करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, मेरे भाई इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो ये बता यहाँ कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। अच्छा, यहाँ नॉर्थ पोल बना है और तुम यहाँ कौन सा पोल लेके आ रहे हो, नॉर्थ। ये नॉर्थ,
इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। और अगर नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो तुम्हें इसको अंदर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा वर्क डन ही तो यहाँ एनर्जी बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसको रिपेल करेगा, हम इसको क्या कर देंगे, वर्क डन, ताकि ये मूव हो सके। अरे एनर्जी क्रिएट थोड़ी होती है, एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और यहाँ वर्क डन कब होगा, जब यहाँ रिपल्शन होगा, समझे। यह है लेंस लॉ। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। सुनने में लगता है कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है, पर पॉजिटिव से भरा हुआ स्टेटमेंट है। नहीं, इंड्यूस हुआ है करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, when magnetic flux associated with a coil changes, a current is induced। वो करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब बताइए, यहाँ करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तुम चाहते हो नॉर्थ पोल दूर जाए, तो यहाँ नॉर्थ पोल होना चाहिए कि साउथ पोल, साउथ पोल। यानी करंट कैसा होगा, वाह, ये बन गया साउथ पोल। नहीं, ये नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है, ये नॉर्थ पोल बाहर आ रहा है। अच्छा ये नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ। ऐसा कैसे कर दिया मैंने, ऐसा होगा ना, मैंने उल्टा किया था क्या, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में कर दिया था। अच्छा, तो ये कौन सा पोल है, साउथ। मैं साउथ पोल को अंदर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए, यहाँ भी साउथ पोल बनना चाहिए ताकि रिपल्शन हो। यानी ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब मैं साउथ पोल को दूर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ ऐसे बना लीजिए, और जैसे ऐसे बनाते हैं तो एरो समझ जाते हैं। फिर यहाँ तुम्हें समझ आ रहा है नमन, हाँ सर। कोई डाउट। सर नहीं, अभी तक तो नहीं है डाउट। ओके। अच्छा अब मैं कॉयल को अंदर ले जा रहा हूँ, मैं कॉयल को कौन से पोल में ले जा रहा हूँ, नॉर्थ। तो यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन ऐसा हो गया। अच्छा अब मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ साउथ बनना चाहिए, समझ तो गए। अब साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए और यहाँ नॉर्थ पोल। आसान ही। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ, हो गया बस, ये रास्ता, लेंस लॉ। द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑपोजेस, इट ऑपोजेस द कॉज। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बैठेंगे आज। कौन, तुम रास्ते पे हो, निकल गए। अच्छा पहुंच भी गए। ये 5 टॉपिक हमें डीसी मोटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए चाहिए। मैं ये रिकॉर्डिंग और लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ, दोनों देख के कल जब हम क्लास से बैठेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाय रमन। बाय सर। बाय।